हेलो एवरीवन, जी हाँ, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपको इन लास्ट वाले दिनों में अपने यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए, अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई आखिर दिनों में करें तो करें क्या। तो मैं यहाँ पे आपको पहले तो एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो आखिरी दिनों की मेहनत है ना, यही डिसाइड कर रही है आपके एग्जाम के रिजल्ट्स को। बहुत सारे मैंने लर्नर्स देखे 6 महीने पढ़ते रह जाते हैं, बट आखिर के दिनों में थोड़ी सी भी कंसिस्टेंसी गई और उनका एग्जाम में काम खराब हो गया। इन दिनों की कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? द रीजन बीइंग दैट कि आपने 6 महीने सब कुछ पढ़ लिया, बट हमारे दिमाग में ना रिटेंशन की एक लिमिट होती है, चीज़ों को याद रखने की एक लिमिट होती है। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको एग्जाम तक याद नहीं रहती, भूल जाती हैं, एग्जाम में दिमाग से स्किप हो जाती हैं। बट इन लास्ट दिनों में अगर आपने वो चीज़ें दोबारा से नहीं पढ़ी जो आप उन 6 महीनों में पढ़ चुके हैं, या आपने 6 महीनों में जिनकी प्रैक्टिस की है दोबारा से नहीं पढ़ी, तो एग्जाम 100% चांसेस है कि आप वो चीजें भूल जाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई ये आखिरी दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीजें जो मैंने हर बार अपने बैच वाले स्टूडेंट्स को बताई हैं। एक ये वाला रूल तो आपको पता ही होगा, दुनिया भुला के जस्ट स्टडी वाला, है ना, कि ये आखिरी दिनों में ये रूल फॉलो करना है। इस रूल का आपके पीछे लॉजिक ये है कि इस टाइम पर आपको कोई और चीज सोचनी नहीं है। आपको नहीं सोचना कि आपके प्लान बी क्या है। प्लान बी के बारे में सोचना था तो इससे पहले थोड़ा सोच सकते थे, बट आखिर के दिनों में प्लान बी के बारे में नहीं सोचना। आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है, वो सब चीजें, या कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन। आप नेट का एग्जाम दे क्यों रहे हैं, इसके बाद करेंगे क्या, जेआरएफ के बाद आप क्या करेंगे, पीएचडी कहाँ से करेंगे, मतलब इन सब चीजों के बारे में अभी आपको नहीं सोचना। ठीक है, इन 10 दिन भुला दीजिए ये सब चीजें, कुछ भी इस तरह का आपको इस टाइम नहीं सोचना। सिर्फ आपको यही सोचना है कि फलाने दिन आपका एग्जाम है और आपको उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है और आपको अपना सारा सिलेबस जो भी आपने अब तक पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करना है। इन सब चीजों के बारे में ही सोचना है बस। ठीक है, दुनिया भुला के और सब दुनिया और सब चीजों को इस टाइम पर भूल जाना है। सिर्फ आप एक ही बात इस टाइम पर जानते हैं, आप हैं और आपकी स्टडी है और आपका एग्जाम है जो 2 मार्च को है, इकोनॉमिक्स का, है ना, और आपको वो क्रैक करना ही करना है। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, एग्जाम जब बैठेंगे ना देने जाएंगे तो रिजल्ट की टेंशन दिमाग में मत रखना। भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एग्जाम वाले दिन चिंता हटा दीजिएगा अपने दिमाग से कि आपका रिजल्ट क्या होगा। बस आपको ये सोचना है कि आपने जो मेहनत लगाई है उसका सारी मेहनत जो है आपकी, उसको अप्लाई करना है आपको एग्जाम में। आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं जस्ट उसको अप्लाई कर देना है एग्जाम में, तो वो आपने अपना 100% देना है। ये दिमाग में नहीं रखना रिजल्ट के आएंगे, खुद का 100% दीजिए। ठीक है, अब आखिर के 10 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ। ये तो हो गया थोड़ा मोटिवेशनल वाली बातें, है ना। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली आते हैं। देखिए, इन आखिर के दिनों में ना देखिए एक दो चीज़ें हैं। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टाइम सारा सिलेबस कवर कर लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स भी कर लिए हुए हैं, नोट्स उनके बने हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं इनके लिए मेरी एक ही सलाह है, भाई इस टाइम पर आप क्या करें, प्रीवियस ईयर्स भी कर लिया सिलेबस, इस टाइम पर जस्ट आप रिविजन करिए। ठीक है, सिर्फ इस टाइम पर आपको रिवीजन करनी है। अब जो मेरे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे करते हैं कि उनको ऐसे सिखाया हुआ है मैंने कि जो मेरी बुक है वो आप ले लीजिए और मेरी बुक पर मेरी प्लस क्लासेस या जो भी आप क्लासेस देखते हैं मेरी, उनसे नोट्स बना के उसी बुक में कुछ ऐड ऑन मेरी क्लासेस से जो भी मिलता है वो उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, है ना। ये तरीका बताया हुआ और एग्जाम टाइम में यही कहा हुआ है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस बुक को पढ़ लीजिए, जो भी उसमें ऐड ऑन चीज़ें की हुई हैं उसको पढ़ लीजिए, है ना। तो यही चीज़ है इन पहली कैटेगरी वाले लर्नर्स के लिए जिनका सब कुछ हो चुका है। जस्ट इस टाइम पर आपको रिवीजन करनी है। मेरी बुक जो है आपके पास या जो भी आपके नोट्स हैं आपको इस टाइम पर वो पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ने हैं, रोज पढ़िए, चाहे भूलने नहीं चाहिए बस एग्जाम टाइम तक। दूसरी चीज़ उनके लिए ये है कि मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जो आपका जैसे पेपर 1 है या पेपर 2 में ऐसी चीज़ें जो आपको भूल जाती हैं, पेपर 1 में हायर एजुकेशन की कमेटी से क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, डेट्स से क्वेश्चन आते हैं, भूलने वाली चीज़ें, इनके मैं आपको रिकमेंड करूंगी अलग से नोट्स बनाइए। ठीक है, अलग से नोट्स बनाइए, एक पर्टिकुलर कॉपी पर या एक पर्टिकुलर चार्ट पर या शीट, इन अलग से इन चीज़ों के लिए रख लीजिए। ठीक है, उनको बाकी नोट्स में मिक्स मत करिए, उनके लिए अलग नोट्स बनाइए। तो मैं इनको बोलती होती हूँ भूलने वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये जो भूलने वाली चीज़ें हैं इनके लिए अलग से सेपरेट नोट्स बना लीजिए। ये जो भूलने वाली चीज़ें हैं ना, इनको आप एग्जाम के दिन भी
अब ये मत कहिएगा कि मैं रट्टा लगवा रही हूँ, आपको भूलने वाली चीज़ों को लगवाना ही रट्टा पड़ता है, क्या करें, ठीक है ना। इसको अब अगर जो डेट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो चीज़ ही ऐसी है कि ये कंसेप्ट किसने दिया, इसको क्या करोगे, रट्टा ही लगाओगे और क्या करोगे, इसको बताओ, है ना। तो इस चीज़ को एग्जाम वाले दिन भी पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। बाकी सारी रिवीजन जो है वो एग्जाम के एक दिन पढ़ ली, ठीक है। बट ये जो भूलने वाली चीज़ें, जैसे अगर आपको 7 बजे सुबह घर से एग्जाम के लिए निकलना है तो 6 बजे ये भूलने वाली चीज़ें पढ़ के निकलिएगा बस, क्योंकि इनका टाइम ड्यूरेशन छोटा है, ये दिमाग से निकल जाएंगी जल्दी, ठीक है। तो इसको सुबह पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने से पहले। इसको पढ़ना या नहीं पढ़ना आपकी खुद की मर्जी है, आपको क्या लगता है आपको पढ़ना चाहिए, नहीं याद रहेंगी आपको या नहीं, बट इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, जो आपने अलग से सेपरेट नोट्स भूलने वाली चीज़ों के बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपका करंट डाटा भी ऐड है, करंट डाटा जो इंडियन इकोनॉमी का आप कर रहे हो, कोई भी और कर रहे हो, वो भी इन भूलने वाली चीज़ों में ही ऐड होता है, वो भूल जाता है वो, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कोई भी इन 10 दिनों में ये अपना थोड़ा रखिएगा, कोई भी काम कर रहे हो ना, अपने दिमाग में कंसेप्ट्स को या चीज़ों को थोड़ा दोहराते जाइए, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन पुट किया करें। कोई भी काम कर रहे हो आप, है ना, जस्ट फिजिकल काम कर रहे हो जिसमें आपका दिमाग उस काम में नहीं लगा हो, जैसे किचन में खाना बना रहे हो मान लो, है ना, या फिर ट्रैवल कर रहे हो, है ना, ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो अपने दिमाग में ना बैठे बैठे जस्ट कंसेप्ट्स को दोहराते जाइए। जैसे मैंने बताया ओलिगोपोली के मॉडल्स, ये मॉडल है, इस मॉडल ने ये कहा है, इस मॉडल ने ये कहा है, वो रूल्स अपने दिमाग में दोहराते जाइए। खुद को क्वेश्चन पुट करिए रैंडमली, चलो भाई मेरे दिमाग बताओ चैम्बरलिन के मॉडल का आउटकम क्या निकलता है, फिर आपका दिमाग सोचेगा चैम्बरलिन के मॉडल में हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। खुद के दिमाग से क्वेश्चन पुट करिए और खुद के दिमाग से उसका आंसर निकालिए, बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये ट्रिक, ठीक है। मतलब उससे क्या होगा कि जब आप बैठे हुए कोई फिजिकल काम कर रहे हो जिसमें आपका दिमाग नहीं यूज हो रहा, तो आपका दिमाग भी यूज हो जाएगा, इट विल लीड्स टू एक्सटर्नलिटी, है ना। तो उसमें दिमाग को भी अपने काम मिल जाएगा और आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये काम जरूर करना। या फिर जैसे सिंपली आप बैठे हुए एकदम आपके दिमाग में आया इंडिया का इस टाइम जीडीपी कितना है ना, तो फिर दिमाग करंट अफेयर्स पढ़े थे मैंने, इंडिया का जीडीपी पढ़ा था इस साल 2020 2021 में इतना है, 22 23 में इतना होगा, ठीक है। बैठे बैठे दिमाग से क्वेश्चन किया फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिर आंसर दिमाग में ब्रेन को अपने प्रेशर दिया आंसर इसका निकालने के लिए, फिर अच्छा इस साल इतना फिजिकल डेफिसिट है, पिछले साल इतना था, आने वाले का प्रेडिक्ट इतना किया गया है ना। इस तरह से चीज़ें करिए आप जब भी आप खाली बैठे होते हो, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स की बात हो गई। अब 3 बातें मैंने बता दी, ठीक है, इसको जो भी नाम दे दो, ये 3 बातें मैंने उनके लिए बता दी जो इस टाइम सब कुछ करके बैठ गए हैं, ठीक है, सब कुछ किया, सारा सिलेबस कर लिया, सब कुछ कर लिया, उनके लिए चीज़ें। अब ना मेरे पास मेरी क्लासेस में एक तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं कई बार, वो कहते हैं कि हमने अभी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट भरा ये एग्जाम भी हुआ है, तो फिर हम क्या करें, है ना। 10 दिन रह गए हैं, इस एग्जाम के लिए कोई तैयारी नहीं की हुई, जून वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे आपके प्लस कोर्स से। आपके नए बैच की वेट कर रहे हैं जो मार्च में आने वाला है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अभी से ले रखी है, जैसे ही मार्च वाला बैच आएगा उससे पढ़कर तो जून वाला हम एग्जाम देंगे। इस बार वाला एग्जाम भरा हुआ है बट तैयारी नहीं की, ऐसे स्टूडेंट्स। अब अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो फिर आप क्या करेंगे, एग्जाम भी देना है बट अभी ये है कि एग्जाम में बैठना भी है बट प्रिपरेशन तो है नहीं कुछ, तो फिर बैठे भी है नहीं बैठे, उसमें भी थोड़े डावाडोल है वो कि एग्जाम देने फिर बैठे कि ना बैठे। तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है भाई एग्जाम दो, जरूर दो, आपने भरा हुआ है एग्जाम तो जरूर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक हैक बताती हूँ, कई बार ये तुक्का चल जाता है, ठीक है, 100% केसेस में नहीं चलता बट कुछ 20-30% चांसेस हैं कि ये हैक चल भी सकता है इन आखिर के 10 दिनों में, ठीक है। तो ये हैक आपका इस तरह से है कि आपका जो पेपर 2 है ना इकोनॉमिक्स, उसके लिए मेरी जो बुक है वो बनाई मैंने इस तरह से हुई है कि आप इसे 2-3 दिन में ही पढ़ सकते हैं, 2 से 3 डेज में आप इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 250 पेजेस की बुक है, तो अगर चलो मैं 50 पेज भी रोज ले लूं तभी 1 2 3 4 5 दिनों में तो तब भी खत्म हो जाती मिनिमम, अगर मैं 50 पेजेस भी लूं तो, है ना, थोड़े दिनों में ये खत्म हो जाएगी। तो फिर आप कुछ मत कीजिए, मेरी वो बुक पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स की, ठीक है। चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 80% पेपर इसी बुक में से आता है हर बार कि आपका इकोनॉमिक्स के एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं सिर्फ उस बुक को पढ़ के, प्लस पे आप नहीं भी पढ़े अभी तक अगर मुझसे तो, ठीक है। मतलब
कुछ ना प्रिपेयर करके एग्जाम में बैठने से तो अच्छा है ना, इतना कर लो, चांसेस हैं इकोनॉमिक्स में 60-70 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और फिर पेपर 1 के लिए वो बोलते हैं क्या करें, पेपर 1 बेसिकली मैं आपको पढ़ाती हूँ नहीं, आपको पता है ना। तो पेपर 1 के लिए आप पहली चीज कर सकते हैं, पेपर 1 के अलग अलग यूनिट्स के मैराथन से देख लीजिए। जैसे मैंने आपको रिसर्च का मैराथन करवाया, मैथमेटिक का भी करवाया, 2-3 यूनिट्स के मैंने करवाए हुए। बाकी के जो यूनिट्स हैं वो किसी और एजुकेटर के मैराथन देख लीजिए। उसके जो भी ऐसे मैराथन देख रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हाँ हमने इस मैराथन में इस पर्टिकुलर यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करवाए हुए हैं, वो मैराथन देखना है आपको, ठीक है। जैसे कि कोई एजुकेटर बोल रहा है कि इस मैराथन में मैंने पूरा पीपल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करवा दिए, वो मैराथन देखना है। तो ऐसे 2-2 घंटे के एक यूनिट के भी आप मैराथन देखें इन दिनों में, तो आपका मैक्सिमम सिलेबस पेपर 1 का खत्म हो जाएगा। इसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने आपको पेपर 1 के 4 यूनिट्स के भी नोट्स टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। नोट्स हैं वो, नोट्स पढ़ने में का ये होता है कि नोट जल्दी पढ़े जाते हैं। बुक बहुत टाइम, इस टाइम पर बुक फॉलो करनी शुरू कर दोगे ना आप KVS मैदान की, 10 दिन में कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझने में बुक टाइम लगेगा, बुक की लैंग्वेज अलग होती है, नोट्स की लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप कर सकते हो, पेपर 1 के जो मेरे नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, बट उसमें थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो 4 यूनिट्स के ही आपको मिलेंगे। तो इन 4 यूनिट्स को आप मेरे नोट से भी कवर कर सकते हो। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए गए, 1 दिन लगेगा सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना और ये 4 यूनिट्स आपके इससे ही कवर हो जाएंगे। ये भी एक बेनिफिट, ठीक है। तो अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तैयारी है ही नहीं, प्लस पर भी नहीं अभी देखा हमने, और जून के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी है, और ये वो स्टूडेंट्स की है जिन्होंने तैयारी कर रखी है। समझ गए? ये DBGS वाला रूल इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, दोनों के लिए ही है, ठीक है जी। सो यही था आज की वीडियो में मुझे आपको बताना। इसके अलावा आपको एग्जाम में एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बहुत बार सब कुछ आता होता है, लर्नर्स को A to Z पढ़ा हुआ है सब कुछ, फिर भी एग्जाम अटेम्प्ट करने में गलती कर देते हैं और काम बिगड़ जाता है। उस पर अलग वीडियो बनाऊंगी कि एग्जाम के दिन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम, ठीक है, कौन सी चीज पहले कौन सी बाद में, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है जी। जानकारी अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।